और इस मंत्र के द्वारा हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, पहले जो हमारे इमीडिएट गुरु हैं उनसे, फिर उस वंश ऋषि। अब मैं उसका अर्थ समझाता हूँ। जैसे पहला है ओम, मतलब होता है सभी। ओम का अर्थ होता है सभी, जिसको हम ओमनी कहते हैं। ओमनी मतलब क्या होता है? सर्व। ओम मतलब होता है सभी। ओम का अर्थ जो है ना, केवल अक्षर नहीं होता है, ओम का अर्थ होता है सर्व। जैसे ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी वर्ड जो आता है ना, ओम से आता है। ओम का अर्थ होता है सर्व, इसलिए हर एक मंत्र से पहले ओम लगाया जाता है। हाँ, ओम लगाया जाता है। उसके बाद कई मंत्रों में व्याहृति लगाई जाती है। व्याहृति, व्याहृति मतलब होता है जिसमें तीन लोक हैं, तीनों लोकों को उसमें शामिल किया जाता है, उसको व्याहृति कहते हैं। जैसे भू भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं ना। जैसे गायत्री मंत्र में भी ओम भूर्भुवः स्वः लगता है। जैसे कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः श्री शंकराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः श्री ईश्वराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गायै नमः, पुष्पमाल्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः व्याहृति होती है। ओम सबसे सर्वोच्च व्याहृति है, और भूर्भुवः स्वः तीनों लोगों को उसमें हम समाहित करते हैं। ठीक है, लेकिन भूर्भुवः स्वः सब में नहीं लगता, लेकिन ओम सब में लगता है। इसे हम कहते हैं ओम नमो, मतलब प्रणाम करती हूं मैं ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो। जहां भ्यो आते हैं मतलब एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, उसको उसमें भ्यो लगता है। इन तीनों को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो। ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा जो है ब्रह्म विद्या के हैं, विष्णु आत्म विद्या के हैं। आत्म विद्या कहाँ से आई है? विष्णु से आई है, इसलिए ब्रह्मा को हम ब्रह्म कहते हैं, विष्णु को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा किसका नाम है? विष्णु का नाम है। और शिव का नाम क्या है? ईश्वर है, उनको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म, ओम नमो ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो। उसके बाद है ब्रह्म आत्मा योग विद्या संप्रदाय करते हैं। योग के हैं, ईश्वर के हैं। योग विद्या, योग वास्तव में जो कहते हैं वो शिव से आया है। वास्तविक योग जो है वो शिव से आया है, इसलिए योग के अधिष्ठाता शिव को माना जाता है मेन। हालांकि तीनों योगी हैं, लेकिन जब योग की बात आती है तो शिव को ध्यान किया जाता है। तो ब्रह्म आत्मा योग विद्या संप्रदाय करते हुए, मतलब ये तीनों जो संप्रदाय अर्थात जो धाराएं निकली हैं, इन तीनों से आई है। ब्रह्म विद्या की धारा ब्रह्मा जी से आई है, अध्यात्म विद्या की धारा विष्णु जी से आई है, और योग विद्या की धारा शिव से आई है। ब्रह्म विद्या योग विद्या ब्रह्म विद्या आत्म विद्या योग विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो। अर्थात ये होता है कि उस वंश में अब तक जितने भी ऋषि आए हुए हैं, वंशावली होती है ना, वंश होता है, तो ऋषियों का भी वंश है। हर व्यक्ति का वंश है, सबका गोत्र होता है ना, तो गोत्र क्या है? वंश है हमारा। वंश ऋषिभ्यो मतलब उस वंश में जितने भी ऋषि हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो, मतलब ये लोग क्या है? महद्भ्यो है, महत तत्व है। जब भी आप खुद साधना भी करें तो गुरु का ध्यान करके साधना करें, उसमें बहुत सफलता मिलती है। जो पहले मंत्र मैंने आपको बोला था, उस वो कन्वेंशनल मंत्र नहीं है। ये मंत्र कन्वेंशनल नहीं है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से जो मंत्र मिलता है वो मंत्र है, जिसमें हम ओम नमो ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो, मतलब इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं कि ये तीनों आदि गुरु। ब्रह्मा से ब्रह्म विद्या आई, विष्णु से क्रिया योग विद्या आई, और शिव से हठ योग विद्या आई। हठ योग है, तंत्र योग है, वगैरह वगैरह बहुत सारे योग उसमें है। तीनों ये आदि गुरु है, इसलिए उन तीनों को प्रणाम करते हैं। ओम नमो ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो। अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए। आप इस किताब में भी नोट कर लें, या मैं आपको नोट बुक दूं क्या? मैं आगे से ले आऊंगी, लाइन नहीं है। आप बाद में इनसे नोट कर लीजिए। ये एसोटेरिक मंत्र है, ये इन लोगों को नहीं बताते हम, ये उनको बताते हैं जो इस होलिस्टिक योग में आते हैं, जिसमें आप आए हैं, दिस नॉट नॉर्मल योगा। तो उसमें इस मंत्र का ध्यान करना है। उसमें क्या करना है? ओम नमो ब्रह्मा विष्णु शिवादिभ्यो। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या आत्म विद्या योग विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो
वंश ऋषि ऋषिभ्यो महद्भ्यो 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 नमो गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घन या प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम् अस्मि इसमें जो है ना ऐसे भी जोड़ते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मैवाहम् अस्मि। इस बीच में आप ये भी जोड़ सकते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मैवाहम् अस्मि, ज्ञानम अनंतम, हाँ, फिर ब्रह्मैवाहम् अस्मि। मतलब इसमें यह है कि जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वो ब्रह्म मैं हूँ, अहम अस्मि, ब्रह्मैव, ब्रह्म ही, एव मतलब होता है ही, ब्रह्मैवाहम् अस्मि। ये अच्छा है कि आप लोगों के बैच में कोई फॉरेनर नहीं है, तो मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता, तो इंग्लिश में कई सारी चीजें टूट जाती है, उन चीजों को हम कनेक्ट नहीं कर पाते, उन चीजों को हम कन्वे नहीं कर पाते इंग्लिश में। अगर कोई फॉरेनर होता फिर मुझे इंग्लिश में मजबूरन बोलना पड़ता। तो कई चीजें ऐसी हैं जो संस्कृत में या हिंदी में ही समझ में आती है, जो उसकी ऑथेंटिक लैंग्वेज, हाँ, जो उसके जो नेटिव लैंग्वेज है उसी में चीजें आ पाती है। उन्होंने चाय ले ली थी। महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो, गुरु को नमन। और सभी गुरुओं को, सभी ऋषि, सभी महान आत्माएं और गुरुओं को, नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लव रहित, सर्व उपप्लव, उपप्लव कहते हैं प्रपंच, प्रपंच समझते हैं ना? नहीं, आप समझते हैं प्रपंच क्या होता है? प्रपंच मतलब किसी भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, उसका व्याख्या करना या वैसे कुछ। हाँ, ऐसा कुछ भी है, लेकिन प्रपंच का अर्थ होता है, मतलब जो कुछ भी है, प्रपंच, माया, माया को प्रपंच कहते हैं। उपप्लव, सभी उपप्लव, माया का दूसरा नाम क्या है? उपप्लव है। सर्वोपप्लव रहित, हर प्रकार की माया से रहित है ये लोग। सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घना, मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब पता है, ज्ञान का विशेष रूप होता है प्रज्ञा। प्रज्ञान घन, घन मतलब कहते हैं कि सॉलिड, कहते हैं घना अंधकार, कहते हैं ना घना अंधकार, घना ज्ञान, घन घोर कहते हैं ना। घन का अर्थ होता है सॉलिड। जो हिंदी मीडियम से जो जिन्होंने स्कूलिंग की है उनको पता होगा, मैथमेटिक्स में आता है घन शब्द आता है, घनात्मक, घनात्मक शब्द आता है उसमें, डेंसिटी जिसको कहते हैं, घनत्व आता है, डेंसिटी, घनत्व, मतलब बहुत डेंस है। क्या प्रज्ञा, ये लोग साक्षात बहुत ज्यादा वो है, डेंस है, फास्ट है, फास्ट, बहुत सॉलिड ज्ञान है। प्रज्ञान घना प्रत्यगर्थो, प्रत्यगर्थो मतलब कहते हैं जो ट्रांसेंडेंटल है, प्रत्यक, प्रत्यक मतलब जो बिल्कुल सबसे परे है, प्रत्यगर्थो कहते हैं, जो ट्रांसेंडेंटल है। प्रत्यगर्थो क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीनों प्रत्यगर्थो है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, ब्रह्मैवाहम् अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूं। इस गुरु मंत्र का ध्यान जब हमारे ट्रेडिशन में क्या आता है, क्योंकि हम अद्वैत ट्रेडिशन में, अद्वैत, ये आपने नाम, हाँ वही मैंने, अद्वैत ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब होता है जिसमें इससे वेदांत होता है। वेदांत क्या है? अद्वैत है। अद्वैत सबसे सुपर, सुप्रीम स्टेट ऑफ बीइंग होता है, मतलब हर चीज से ऊपर एक, मतलब अद्वैत मतलब होता है कि जिसको हम वननेस कहते हैं, एकता, एकत्व, से द्वैत नहीं है, जहाँ पे दो नहीं है, जहाँ पे भगवान और भक्त नहीं है, एक ही है, भगवान ही है। जहाँ पर ब्रह्म और माया नहीं है, एक्चुअली माया भी ब्रह्म का ही रूप है, प्रपंच नहीं है, जिसको हम संसार कहते हैं, संसार नहीं है, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सुना होगा आपने, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। सत्य क्या है? ब्रह्म ही है। तो जो कुछ ये भाषित हो रहा है सब क्या है? ब्रह्म ही है। जैसे हमारा शरीर है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं,
शक्ति क्या माया है, शक्ति क्या है माया है, और जो ईश्वर है वह ब्रह्म है। तो माया, प्रकृति माया है, प्रकृति ही शक्ति है। ठीक है, सांख्य योग में इसके बारे में बताया गया है, एक पुरुष एक प्रकृति है। ठीक है, तो ये दोनों है। और ये जो अद्वैत फिलॉसफी को जो उसको जो फॉलो करते हैं, उसमें ये मंत्र उच्चारण किया जाता है। आदि शंकराचार्य इस मंत्र का उच्चारण करते थे। उन्होंने जो भगवत गीता का जो कमेंट्री किया है, उसमें आप देखेंगे शुरू में उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया है। इससे क्या होता है, हम अपने गुरुओं से कनेक्ट होते हैं, हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वी आर नॉट अलोन, एंड वी आर नॉट, यस, एंड आल्सो वी आर नॉट बेसलेस, वी हैव वेरी डीप बेस। हमारी जड़ है, हमारा रूट है, और रूट क्या है, बहुत सॉलिड फाउंडेशन है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी आए सीख लिया, कुछ भी सीख लिया, ऐसे नहीं। बहुत ही हम ऑथेंटिकली और सिस्टमेटिकली हम उन चीजों को सीख रहे हैं, जहां से सारी विद्याएं आई हैं। उसके बाद फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु को इन तीनों रूप में ध्यान करते हैं, और गुरु में इन तीनों का ध्यान करते हैं। यू नो, इनमें गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु में इन तीनों का ध्यान करते हैं। और फिर गुरु को इनसे ऊपर बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज केवल हमारे भारत में ही है, हाँ। और किसी भी कल्चर में ये नहीं है। और जहां पर ये गुरु तत्व नहीं है, वहां पर ये समझिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वहां पर अधूरी नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है, और वो ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। जब तक हमें वो प्रॉपर उसमें इनिशिएशन नहीं मिलता, प्रॉपर उसमें नॉलेज नहीं मिलती, तब तक हम सुपरफिशियली ऊपर ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र के द्वारा आप डेली शुरुआत करेंगे।